मेरा खुश है, बहुत खुश है। अल्लाह को लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है। चाहे वो बाबर हो और चाहे बाबर का जो है वो बाप जो उमर शेख था, वो भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो भी जो है वो अब बाबरी मस्जिद इस देश की धरती पे नहीं बन पाएगी। बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, लेकिन जो लोग बनवा रहे हैं और जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनकी कब्र जरूर खुदेगी। वो हुमायूं कबीर भाजपा का आदमी है, उस पर अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का बयान आएगा। देखिए, हमारा एक साफ बात है, वो बाबरी मस्जिद तोड़ना ठीक नहीं था। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है। हुमायूं कबीर जो नामकरण कर रहे हैं मस्जिद का, उससे भारतवासियों को, राष्ट्रवादियों को परेशानी होना स्वाभाविक है। आपको मैं पहले से बता रहा हूं, ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। हुमायूं, वायसी, ये सब नौशाद आएगा तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। पूरा देश में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं है। और जो बाबरी मस्जिद बोला जाता है उसको यहाँ की जनता ने साफ कर दिया। बनाओ मस्जिद, लेकिन कोई बाबर ओवर के नाम से नहीं बनाओ। वो कौन होता है हमारा देश का? हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर तृणमूल है। तृणमूल ही हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर ही तृणमूल है। बाबरी मस्जिद बना करके ध्रुवीकरण तो करा रही हो, क्या करोगी आप? तमाशा मत करो कि जो लोग इस भारत देश में रह करके पाकिस्तान की परिकल्पना करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक बंगाल का सवाल है, 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। बाबरी के सहारे बंगाल में सियासी बिसात। हुमायूं कबीर किसके आदमी है? घाटे में कौन है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बाबरी शब्द गूंज रहा है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद के शिलान्यास को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है, इससे बड़ा देश के लिए और दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि एक आक्रांता के नाम पर, भारत की पवित्र धरा पर फिर से उसके नाम से जो मस्जिद बन रही है, ये हम सभी देशवासियों के लिए एक बड़ा कलंक है। और इससे ये समझा जा सकता है कि भारत का खा करके और भारत के विरोध में षड्यंत्र करने वाले कितने लोग हो गए हैं कि जो इतना दुस्साहस कर रहे हैं। हालांकि उनकी कब्र भी वहाँ खुदेगी। वो जो नींव खुद रही है बाबरी की, वो बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, लेकिन जो लोग बनवा रहे हैं और जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनकी कब्र जरूर खुदेगी। सवाल उठ रहा है, क्या ये आस्था का मुद्दा है या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की तैयारी? और सबसे बड़ा सवाल, हुमायूं कबीर आखिर किसके आदमी है? टीएमसी या बीजेपी के? हुमायूं कबीर और भाजपा कनेक्शन क्या है? आइए हम आज आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। हुमायूं कबीर का नाम अचानक नहीं उभरा। उन्होंने 2019 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। बाद में वो टीएमसी में गए, फिर मतभेद और निलंबन की खबरें आईं। अब बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद निर्माण के ऐलान ने सियासत को गरमा दिया है। आलोचकों का आरोप है हुमायूं कबीर भाजपा का आदमी है। वो भाजपा का आदमी है भाई, वो हुमायूं कबीर भाजपा का आदमी है। उस पर अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का बयान आएगा। अभी आप देखिए गिरिराज सिंह निकल रहे होंगे, वो बयान देंगे। उसके बाद कोई और कट्टरपंथी नेता निकलेगा, वो बयान देंगे। फिर मोदी जी कहाँ जाएंगे, जब तक मैं जिंदा हूँ 56 इंच का सीना है, ये बाबरी मस्जिद बनने नहीं दूंगा। ललकारी ललकारा गेम, नूरा कुश्ती, ये सब चलेगा। वो भाजपा का आदमी है हुमायूं कबीर। और इस देश के मुसलमानों को भी इस बात को समझना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। उसको मस्जिद में कोई आस्था नहीं है, उसको कोई मस्जिद नहीं बना। और शुभेंदु अधिकारी का आदमी है, वो बीजेपी का आदमी है। तो इसलिए बीजेपी ने इस देश में कई बीजेपी पैदा कर दिए और उन्होंने कह दिया बेटा जो भी करो बीजेपी को ही फायदा होना चाहिए, तो लगा रखा है ऐसे। अभी देखना कितनी, कोई बयान नहीं देगा इस पर, सिर्फ और सिर्फ ललकारी ललकारा करेंगे भाजपा ही, देख लेना। जितने कट्टरपंथी बजरंग दली निकल के आएंगे, बनने नहीं देंगे। वो कहेगा बना दूंगा, काट के मारूंगा। ये कहेंगे हम
लाशें गिरा देंगे, ये सब चलेगा? खेलो इसी पे, महंगाई बढ़ती रहे, स्कूल बंद होते रहे, अस्पताल में मोमबत्ती से ऑपरेशन होता रहे, जियो राजा बेरोजगारी जिंदाबाद, मरो सब लोग इसी। जल्द ही योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह और अन्य नेता बयान देने लगते हैं जब वो कुछ बोलता है। ये पूरा कार्यक्रम भाजपा द्वारा रचा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि उनका मस्जिद से वैचारिक रिश्ता नहीं है बल्कि सियासी मकसद है। कुछ विरोधी उन्हें सुवेंद्र अधिकारी के करीबी बताते हैं। देखिए, हमारा एक साफ बात है, वो बाबरी मस्जिद तोड़ना ठीक नहीं था। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति लीगली कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा तैयार करते हैं, उसका हक है करने का। लेकिन हुमायूं कबीर, वो क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो भाजपा का कैंडिडेट बन चुका है। जो भाजपा बाबरी मस्जिद तोड़ा था 2019 में, बाबरी मस्जिद जो तोड़ने वाला भाजपा का वो उम्मीदवार था। तो आज जब वो बाबरी मस्जिद के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन उठ रहा है, ये भाजपा का बी टीम जैसा वोटर को कंफ्यूज करने के लिए वो यूज हो रहा है। मैं मस्जिद बनाऊंगा, जो करना है कर लो। हुमायूं कबीर ने खुले मंच से कहा, मैं बहुत खुश हूं, अल्लाह का शुक्रिया, 2 साल में ढांचा पूरा होगा। मंदिर बनाना ठीक है, लेकिन अगर मुस्लिम मस्जिद बनाना चाहे तो विरोध क्यों? मेरा खुश है, बहुत खुश है। अल्लाह को लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है जो अल्लाह मेरा साथ दिया। इतना आदमी, इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रुक। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो ममता जी के विरोध के पीछे कारण क्या है? पीछे कारण यही है को हिंदू लोगों को शुभेंदु अधिकारी हिंदू कर रहा है, सनातनी कर रहा है। वो मंदिर बना रहा है, वो दीघा से मंदिर बना रहा है, राजारहाट से दुर्गायन बना रहा है, बनाएगी, वो सब हक है। और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फेलेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फेलेगी नहीं। योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने तंज कसा, योगी को जी को बधाई देता हूं मेरे खिलाफ इतना शानदार बोलने के लिए। भाजपा ने इस पर तुरंत ही पलटवार किया। जी हां, कहा गया कयामत तक पुनर्निर्माण नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, कयामत तक भी बाबरी का पुनर्निर्माण नहीं होगा। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी, कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए, भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल बोले, बाबर ने देश के लिए कुछ नहीं किया, बाबरी नाम पर आपत्ति स्वाभाविक है। देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो केंद्र और राज्य के इस संदर्भ में कानून है उनके द्वारा बनते हैं।
लेकिन हुमायूं कबीर जो नामकरण कर रहे हैं मस्जिद का, उससे भारतवासियों को, राष्ट्रवादियों को परेशानी होना स्वाभाविक है, क्योंकि बाबर का कोई भी एक काम इस देश के हित का नहीं है। वो खैबर दर्रे से आया और यहाँ पानीपत फर्स्ट को तो मैं बहुत जिक्र नहीं करता हूँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, कोई जीतता हमारे पर फर्क नहीं पड़ता था, एक अफगानी था और एक मुगल था। लेकिन 1527 का जो बैटल ऑफ खानवा है, उसने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा शहीद हुए आगे जा कर के, और बाबर ने इस देश पर कब्जा किया। उसके बाद कत्लेआम हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म पर कुठाराघात हुआ। इसलिए बाबरी मस्जिद रखने के नाम पर हम लोगों को कठोर आपत्ति है। सर, वंदे मातरम को लेकर जो सरकारी कार्यक्रम है, ये एक अच्छी पहल गृह मंत्रालय ने रखी है कि सरकारी कार्यक्रमों में हमेशा जहां समूह हो और सरकारी हो, मैं तो और आगे बढ़ के कहता हूं कि हमारे राजनीतिक कार्यक्रम हो, हमारी शुरुआत और समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से होना चाहिए, जिससे बच्चों को जनरल नॉलेज में ना पढ़ना पड़े कि राष्ट्रगीत किसने लिखा, राष्ट्रगान किसने लिखा है, आनंद मठ से क्या आया, गीतांजलि से क्या आया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा। ये सामान्य ज्ञान की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होगा तो आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रवाद पैदा होगा। और कांग्रेस ने ही शुरू के दिनों में इसके बाकी के पैराग्राफ को प्रचलन में नहीं लाए, तो धीरे धीरे यही हो गया कि 2 स्टैंजा गाने लगे। अब संपूर्ण गीत गाया जाएगा और उससे बंकिम चंद्र चटर्जी के जो 150 साल हो रहे हैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि है। नए बच्चों में राष्ट्रवाद पैदा होगा और ये गीत भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म और राष्ट्रवाद से भरा पड़ा है। थैंक यू सर। सुवेंद्र अधिकारी ने इसे अवैध बताते हुए कहा, अगर भाजपा सत्ता में आई तो बाबर का नाम हर जगह से मिटा देंगे। इलीगल है, पूरा बता दिया आपको। मैं पहले से बता रहा हूं, ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। हुमायूं, वायसी, ये सब नौशाद आएगा तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। बाबर कोई भारतीय नहीं है, ये मुगल है, पठान है। ये लोग भारत को बर्बाद करने के लिए आया था, मंदिर तोड़ा, रिलीजियन कन्वर्सन का काम किया, हमारी माँ, दीदी, बहन, बेटी के ऊपर बलात्कार किया, अत्याचार किया, बहुत सारा भारतीय के ऊपर नरसंहार चलाया। ये हमारी भारतीय नहीं हो सकता। हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाएगा अपने जमीन पर, अपने रुपया में, इसमें कोई किसी का दिक्कत नहीं। लेकिन बाबर और मुगल का नाम लिखना ये सीधा सीधा भारतीय की अपमान है। इसलिए बीजेपी को लाना चाहिए। बीजेपी अप्रैल महीने में सरकार बनाएगा तो बाबर का नाम निशान मिटाने का काम बीजेपी करेगा। नॉट ओनली बाबर, शाहजहां से लेकर, औरंगजेब से लेकर, अकबर से लेकर हुमायूं तक, जितना भी मुगल बाहर से आकर हमारी देश को, बंगाल को बर्बाद करने का काम किया, माँ बेटी बहन के ऊपर अत्याचार किया, मंदिर को उन्होंने पूरा तोड़ फोड़ करके खत्म किया, जितना भी धर्मांतरण का काम किया, ये लोग का जहां भी दार्जिलिंग से दीघा, कोच बिहार से काकद्वीप तक नाम लिखा हुआ है, वो नाम मुछने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। दिलीप घोष ने आरोप लगाया, ये बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश है। ये जो बाबरी मस्जिद वाला कॉन्सेप्ट है, पूरा देश में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं है। और जो बाबरी मस्जिद बोला जाता है उसको यहाँ की जनता ने साफ कर दिया, अदालत के आदेश से मंदिर बन गए राम जी का। लेकिन बंगाल में क्यों बाबरी मस्जिद बन रही? क्योंकि इसको बांग्लादेश बनाने का साजिश हो रहा है, ममता बनर्जी का आशीर्वाद है। लेकिन ये जो पूरा ड्रामा था, ये जैसे जैसे एक्सपोज हो गया, अब वहाँ के जो सीधा साधा मुसलमान जो भावावेग से गए थे उनको भी पता चला ये ठीक नहीं है। और ममता बनर्जी की जो पीछे से हाथ है वो भी साफ हो गया, इसलिए लोगों का आग्रह कम हो गया है। मस्जिद बनाने में आपत्ति नहीं है, अभी तो उसका जमीन ही ठीक नहीं है, बनाओ मस्जिद, लेकिन कोई बाबर ओबर के नाम से नहीं बनाओ। वो कौन होता है हमारा देश का? कोई एक अत्याचारी था,
आक्रांता था, उसके साथ क्यों आप जोड़ रहे हैं? अब यहाँ की समाज के साथ जोड़िए, मस्जिद बनाइए, अपना धर्म का पालन करिए, कौन मना करता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि वोट के लिए विवाद फिर से जिंदा किया जा रहा है। तो अब दूसरी बात है, यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया, तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक ने और एक पढ़ा है आप। हाँ, तो नियम क्या है भाई? सरकार के लोग कोई होंगे तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट वगैरह है ना सब, तो उसमें शायद मंदिर या कोई भी धर्म स्थान सरकार बनावे, इसका विरोध है। ये नियम नहीं है, ऐसा न करे, यही नियम है। तो सोमनाथ मंदिर बनाया, गृह मंत्री थे प्रत्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति गए थे उसका, लेकिन सरकार का पैसा नहीं लगाया, समाज ने इकट्ठा किया, मंदिर बना। राम मंदिर बना, इतना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। सरकार को कहा गया ट्रस्ट करो, ट्रस्ट किया। पैसा सरकार ने नहीं दिया, हम सब लोगों ने दिया। मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते, इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। और ये जो मंदिर बनाने की बात है, सरकार ने नहीं करनी चाहिए। हाँ, मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था की, मंदिरों के पैसे का अपहरण रोक दिया, ये सब सरकार कर सकती है, करना भी चाहिए। परंतु अपने पैसे से मंदिर बनाना, ये ऐसा नियम है पता नहीं, उन नियमों की बारीकियों में जाके कुछ निकाला भी जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि ये नियम के विरुद्ध हो गया। टीएमसी और विपक्ष का रुख। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा है, अगर कोई कानूनी रूप से मंदिर या मस्जिद बनाता है तो ये उसका अधिकार है। देखिए, यहाँ एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पर कि कोई व्यक्ति किसी मंदिर या मस्जिद या गिरजा या गुरुद्वारा, वो खुद का जो धर्म का प्रेयर का जगह है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे धर्म के लिए उसका रिस्पेक्ट है या पॉलिटिकल मार्केटिंग है, वो देखना चाहिए। ये हुमायूं कबीर तो 2019 में भाजपा कैंडिडेट था। कौन भाजपा? जिस भाजपा ने बोला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, वो भाजपा का उम्मीदवार था। ये हुमायूं कबीर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल के, तो अब जब वो ये बाबरी मस्जिद के लिए इतना रिस्पेक्ट अचानक बढ़ गया है, तो इसके पीछे क्या है? ये क्या भाजपा का कोई पुतला बन गया है? बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये एंटी भाजपा वोट को कंफ्यूज करने के लिए यूज किया जा रहा है। यही सबका क्वेश्चन है, क्योंकि बंगाल में अगर भाजपा को हराना है तो सब वोट तृणमूल को देना चाहिए। अगर कंफ्यूज होकर एक वोट भी दूसरा किसी जगह पर चला गया, वो तो घुमाकर भाजपा को ही फायदा हो जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने पलटवार किया। हुमायूं कबीर ही टीएमसी है और टीएमसी ही हुमायूं कबीर है। ये निलंबन नाटक है, ममता बनर्जी की राजनीतिक समाज को बांट रही है। हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर ही तृणमूल है। ये तृणमूल कांग्रेस का प्लान बी है। वो पीछे का दरवाजे से हुमायूं कबीर से कुछ मुसलमान के वोट लेकर सत्ता पे आना चाहते हैं।
हुमायूं कबीर उप मुख्यमंत्री बनेगा। एक बार हमारा बांग्ला का बंटवारा हुआ था, पश्चिम बांग्ला बना, और उसका बाद वो बांग्लादेश बनते जा रहे हैं। पूरा राज्य में ऐसा माहौल बना रहे हैं, मिनी पाकिस्तान का माहौल। तो इसका खिलाफ सारा हिंदुस्तानी को एक होना चाहिए। जो बहुसंख्यक समाज है वो भी जाग गया है, वो भी ये ठान लिया है जो ममता की सरकार को किसी भी हालत से वो विसर्जन देखे रहे। जिस तरह से टीएमसी से कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर तो सस्पेंडेड है, हमारे पार्टी में नहीं है, कोई हुमायूं कबीर सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है। ये तो नाटक है, दिखावा है, ये प्लान बी है। वो बी टीम है तृणमूल कांग्रेस का। ये सारा खेल तृणमूल कांग्रेस का है, मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए। ममता जी चाहते हैं पश्चिम बंगाल का सारे मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम के लाइन पे नहीं, वो लोग अभी वो जो अलगाववादी है, अफजल गुरुवादी है, उसका लाइन पे चला जाए। और यहीं पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी आरोप लगाया, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर माहौल खराब किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद बना करके ध्रुवीकरण तो करा रही हो, क्या करोगी आप? तमाशा मत करो, तमाशा मत करो। ये जो ध्रुवीकरण करा रहे हो आप, क्यों इजाजत दे रहे हो आप सांप्रदायिक ताकतों को? आप कौन सा खेल खेलना चाह रहे हो? और मैं ममता जी से कहूंगा, देखिए आप अपनी आइडियोलॉजी अगर आपकी सेक्युलर है तो उसके ऊपर डटे रहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। आप आइडियोलॉजी के ऊपर खेलने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ चला जाएगा हाथ से। आपका आरोप है कि वो ध्रुवीकरण। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, सख्ती के साथ रोकना चाहिए। आप बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए, एक आदमी पे आप खामोशी क्यों खामोश हो रहे हो? मैं तो बहैसियत मुसलमान कह रहा हूं, वो बीजेपी का आदमी है, खुलकर के बीजेपी का आदमी है। क्या है पूरा खेल? राजनीतिक एक्सपर्टों के मुताबिक बंगाल में भाजपा की चुनौती टीएमसी की मजबूत मुस्लिम वोट बैंक से है। मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे ज़िलों में मुस्लिम आबादी डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा। बाबरी शब्द भावनात्मक है, जो 1992 की याद ताज़ा करता है। आरोप है हुमायूं कबीर बीजेपी में था, अब भाजपा चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिकता फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। इस तरह का जो मुद्दा है, बाबरी मस्जिद का जो आप बता रहे हो, इस पर चर्चा हो, इस पर ध्यान केंद्रित हो। ये मुद्दा बहुत पहले राख हो चुका है, इस मुद्दे की जरूरत नहीं है, इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। आज चर्चा है, आज समस्या हमारे देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। चीन ने हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का 4 साल के लिए किया गया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं, SIR पर चर्चा होनी चाहिए। वोट काटा जा रहा है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा न होने पावे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट करके इस तरह का बाबरी मस्जिद का वहां कराने का काम किया है। हुमायूं कबीर ने 2019 में भाजपा से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, यानी मस्जिद बनवाने वाला भी भाजपाई पृष्ठभूमि का है और गिराने का आह्वान करने वाला भी भाजपाई है। तो क्या ये मिली भगत है ध्रुवीकरण की? असली घाटा किसका होगा, ये बहुत ज़रूर समझिए। हर बार की तरह बयान नेता देंगे, बहस टीवी स्टूडियो में होगी, पोस्टर होर्डिंग लगेंगे, लेकिन घाटे में रहेगा सिर्फ आम मुसलमान। देखो एक बात सुनो, मैं एक बात बताऊं आपको, उसको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है, चाहे वो बाबर हो और चाहे बाबर का जो है वो बाप जो उमर शेख था, वो भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो भी जो है वो अब बाबरी मस्जिद इस देश की धरती पे नहीं बन पाएगी। और जो लोग इन विदेशी आक्रांताओं के क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत को जो है वो के कलंक को जो है वो ठीक करने में लगे हुए हैं, उसको फिर से दोहराने में लगे हुए हैं, इस गलतफहमी से उसको बाहर निकलना होगा। और पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो जिस तरह से इस तरह के क्रिमिनल कारीगरों को जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, उनका को प्रायोजित कर रही है, वो भी अपने आप में एक चिंता की बात है। जी, क्योंकि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। सांप्रदायिक तनाव से सबसे ज्यादा असर स्थानीय समुदाय पर पड़ता है। जी, ये अधिकतर भारत का उनका बाप का एक का नहीं,
योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है वो संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यहाँ अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए। चुनाव बाद वही लोग हाशिए पर हो जाते हैं जिनके नाम पर राजनीतिक होती है, और ऐसे ही होता आया है। बंगाल की सियासत में बाबरी सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं, ये चुनावी प्रतीक है। एक और भाजपा इसे आक्रमणकारी बाबर से जोड़कर विरोध कर रही है, दूसरी ओर हुमायूं कबीर इसे इबादत और अधिकार बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर और सही बात कही है कि जो लोग इस भारत देश में रह करके पाकिस्तान की परिकल्पना करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनकी मंशा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। ऐसे लोग इस तरह से बेहूदगी की जो बात कर रहे हैं तो ये निराधार है। इस बात में कोई तथ्य नहीं कि हम भारत देश में रहकर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब वो दिन चले गए, ऐसा होने वाला नहीं है। पर असली सवाल वही है, क्या ये आस्था की लड़ाई है या सत्ता की चाहत? और अगर ये सियासी शतरंज है तो मोहरा कौन है, समझना होगा। कबीर है, ये ममता दीदी टीएमसी की उपज है और इससे पहले भी इन्होंने इस तरह की नाटक की थी। जहां तक बंगाल का सवाल है, 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। और ये 2026 का चुनाव ये पश्चिम बंगाल को बचाने का चुनाव है, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। और जिस ममता बनर्जी को 2005 तक ये घुसपैठियां आपदा लगते थे, आज उनके मेहमान बने हुए हैं और 2026 में बढ़ चढ़कर जो है पश्चिम बंगाल का हिंदू वोट देगा। और मोदी जी धर्म के नाम पर होने वाली हर सियासत में सबसे ज्यादा नुकसान उसी समाज का होता है जिसके नाम पर नारे लगाए जाते हैं। तो जो होगा बंगाल में ता स्वतंत्र पर आपको सबसे पहले दिखाया जाएगा। नमस्कार।